आज हम शुरू करेंगे पूरे रिवेट ज्वाइंट का क्विक रिवीजन। मुझे देख लें आपको दिखाई दे रहा है सही से कि नहीं दे रहा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जोड़। ज्वाइंट क्या होता है? जब दो या दो से अधिक मेंबर को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वह एक मेंबर की तरह कार्य करने लगे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जोड़। हमको कितने प्रकार का जोड़ पढ़ना है? 2 प्रकार का। पहला क्या है मेरा? रिवेट जोड़। और दूसरा क्या होता है मेरा? वेल्ड ज्वाइंट। यानी वेल्ड ज्वाइंट पढ़ना है और रिवेट जोड़ पढ़ना है। अब रिवेट जोड़ पढ़ने से पहले हम क्या समझे थे? रिवेट क्या होता है? रिवेट स्टील का एक गोल छड़ होता है जिसके 2 भाग होते हैं। एक उभरा हुआ भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। और दूसरा क्या होता है मेरा? शैंक वाला भाग। तो हम रिवेट ज्वाइंट को पढ़ने से पहले हम किसको पढ़ेंगे? रिवेट को पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे पहले रिवेट का क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। पहला मेरा था अकॉर्डिंग टू हेड, यानी शीर्ष के आधार पे रिवेट का वर्गीकरण। इसमें पहला क्या था? स्नैप हेड का हेड का व्यास कितना था? 1.6 डी और ऊंचाई कितना था? 0.7 डी। डी क्या था इसमें? डाया ऑफ रिवेट, शंख का व्यास। दूसरा मेरा रिवेट क्या था? स्नैप हो गया। दूसरा मेरा है पैन हेड। ये देखिए आपका क्या बन गया? पैन हेड। इसका भी कितना था? 1.6 डी। इसका ऊंचाई भी कितना था? 0.7 डी, जहाँ डी क्या था आपका? नॉर्मल डायमीटर ऑफ शंख। तीसरा हमको क्या पढ़ना था? पैन हेड विथ टेपरेड नेक। देखिए ये क्या हो गया आपका? पैन हेड। नेक टेपर करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? टेपरेड नेक हो जाएगा। जहाँ ए हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा 1.6 डी, ये हो जाएगा आपका 0.7 डी। चौथा क्या था आपका? पैन राउंडेड काउंटर शंख हेड। पैन राउंडेड काउंटर शंख हेड। देखिए ये क्या हो गया आपका? पैन टाइप हो गया। ये क्या हो गया इसका? शंख, जिसका व्यास कितना है? डी। अब इसी पे क्या बना देना हमको? राउंडेड बना देना। इसी पे देखिए इस तरह बनेगा, ये आपका इस तरह बनेगा। इसी पे क्या बन जाएगा? राउंडेड। इसका व्यास कितना था आपका? 1.5 डी। कितना था? 1.5 डी। एक कितना था? 0.5 डी। पांचवा क्या था आपका? फ्लैट काउंटर शंख हेड। इसका भी ऊपर का डाया कितना था आपका? 1.5 डी, जबकि एक ए वाला भाग कितना था आपका? 0.5 डी, जहाँ डी क्या था? नॉर्मल डाया ऑफ शंख। अगला क्या था मेरा? 7वां नंबर क्या था? फ्लैट हेड। क्या था मेरा? फ्लैट हेड में इसका हेड क्या था? काफ़ी पतला था। ये क्या है आपका? शंख का व्यास कितना था? डी। हेड का व्यास कितना था? 2D था, जबकि हेड की मोटाई कितनी थी? 2.25 डी। तो एक क्लासिफिकेशन किसके था? रिवेट के हेड के आधार पर। दूसरा हमको क्या पढ़ना है? दूसरा किसके आधार पर पढ़ना है? रिवेट के अवस्था के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर पढ़ेंगे हम? रिवेट के अवस्था के आधार पर। पहला मेरा हो गया, पहला क्या हो गया? हेड के आधार पर। कितने प्रकार का था? 6 प्रकार का। दूसरा हमको क्या पढ़ना है? रिवेट अवस्था के आधार पर।
के आधार रिवेट अवस्था के आधार पर। कितने प्रकार से रिवेट अवस्था के आधार पर होते हैं? 2 प्रकार के रिवेट, कोल्ड रिवेट और दूसरा होता है हॉट रिवेट। अब कोल्ड रिवेट क्या कहते हैं? जब रिवेट को नॉर्मल कंडीशन में लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कोल्ड रिवेट। और जब रिवेट को गर्म करके रिवेटिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हॉट रिवेट। अब जैसे जहाँ बहुत ठंडा पड़ रहा है वहाँ रिवेट लगाएंगे, रिवेट लगाने के लिए रिवेट को पीटना पड़ता है क्योंकि दूसरा सिरा भी हेड की तरह बनाना पड़ता है। तो यदि आपका बहुत ठंडी जगह है तो पीटते समय रिवेट क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो टूटने से बचाने के लिए रिवेट को थोड़ा क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं, तो उसे कहते हैं हॉट रिवेट। और जब नॉर्मल कंडीशन में लगाते हैं तो उसे कहते हैं कोल्ड रिवेट। तीसरा किसके आधार पर पढ़ना हमको? साइट के आधार पर, स्थल के आधार पर। यानी साइट के आधार पर रिवेट कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है मेरा? सॉफ्ट रिवेटिंग, यानी सॉफ्ट रिवेट, और दूसरा होता है मेरा फील्ड रिवेट। अब देखिए, जब रिवेट लगाने का काम वर्कशॉप में किया जाता है तो उसे कहते हैं सॉफ्ट रिवेट, और जब रिवेट लगाने का काम फील्ड में किया जाता है तो उसे कहते हैं हम फील्ड रिवेटिंग। जैसे मालगाड़ी का जो डब्बा बनता है वो कहाँ बनता है? वर्कशॉप में, तो उसे कहेंगे हम सॉफ्ट रिवेटिंग। जबकि जब स्टील के ब्रिज वगैरह बनते हैं तो वो कहाँ बनता है? साइट पे ही बनता है, तो उसे कहते हैं हम फील्ड रिवेटिंग। अब क्या होता है? फील्ड रिवेटिंग का सामर्थ्य सॉफ्ट रिवेटिंग से 10% कम होता है। फील्ड रिवेटिंग का सामर्थ्य सॉफ्ट रिवेटिंग से 10% क्या होता है? आपका कम होता है। चौथा क्या है कि रिवेटिंग में प्रयोग किए गए उपकरण के आधार पर इसके आधार पर रिवेटिंग कितने प्रकार का होता है? इसके आधार पर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पावर ड्रिवेन रिवेट, और दूसरा क्या होता है? हैंड ड्रिवेन रिवेट। क्या होता है मेरा? हैंड ड्रिवेन रिवेट, यानी शक्ति चलित रिवेट, और क्या है? हस्तचलित रिवेट। यानी जब रिवेट लगाने का काम मशीनों के सहायता से किया जाता है तो उसे कहते हैं पावर ड्रिवेन रिवेट, और जब रिवेट लगाने का काम हाथ से करते हैं, हथौड़े के द्वारा पीट के उसका हेड बनाते हैं, तो उसे कहते हैं हैंड ड्रिवेन रिवेट। अब यहाँ पे नोट समझ लीजिए, हैंड ड्रिवेन रिवेट का सामर्थ्य पावर ड्रिवेन रिवेट से 20% कम होता है। तो अब समझिए कितने प्रकार से हम रिवेटिंग पढ़ चुके हैं, किसके आधार पर? 4 प्रकार के। अब समझिए, तो ऐसा नहीं है कि कोई रिवेट सिर्फ पावर ड्रिवेन रिवेट ही होगा, नहीं, वो पावर ड्रिवेन फील्ड रिवेट हो सकता है। इन मशीनों के सहायता तो रिवेटिंग किए हैं, लेकिन कहाँ किए हैं? फील्ड में। वो पावर ड्रिवेन सॉफ्ट रिवेट भी हो सकता है। हैंड ड्रिवेन क्या होगा आपका? हैंड ड्रिवेन फील्ड रिवेट हो सकता है, या फिर हैंड ड्रिवेन सॉफ्ट रिवेट हो सकता है, कुछ भी, यानी 2 प्रकार से भी रिवेट हम बोल सकते हैं। यहाँ हम पहले क्या पढ़ चुके हैं? रिवेट। अब क्या पढ़ेंगे? रिवेट जोड़। क्या पढ़ेंगे? रिवेट जोड़। रिवेट को समझे, क्या होता है? गोल छड़ होता है जिसके 2 भाग होते हैं, पहला हेड होता है, दूसरा क्या होता है? शंख होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या? रिवेट जोड़। अब रिवेट जोड़ क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को रिवेट के सहायता से जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिवेट ज्वाइंट। अब हम किसका क्लासिफिकेशन देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ क्या देखेंगे हम? रिवेट ज्वाइंट। समझिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या देखेंगे? रिवेट ज्वाइंट। इसमें हम पहला देखेंगे प्लेट के व्यवस्था के आधार पर। प्लेट के व्यवस्था के आधार पर रिवेट ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला मेरा होता है लैप जोड़, और दूसरा मेरा क्या होता है? बट ज्वाइंट। अब लैप ज्वाइंट किसे कहते हैं? जब 2 प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेटिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लैप ज्वाइंट। जब 2 प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेटिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लैप ज्वाइंट। बट ज्वाइंट क्या होता है?
जब दो प्लेटों को एक ही प्लेन में रखकर सिरे से सिरे सटाकर कवर प्लेट के माध्यम से रिवेटिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? बट ज्वाइंट। उसे क्या कहते हैं? बट ज्वाइंट। दूसरा मेरा क्या होता है? प्लेट की व्यवस्था के आधार पर हो गया। दूसरा होता है मेरा रिवेट के व्यवस्था के आधार पर। रिवेट के व्यवस्था के आधार पर, रिवेट के व्यवस्था के आधार पर रिवेट ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नहीं, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। पहला होता है मेरा चैन रिवेटिंग। क्या होता है मेरा? चैन रिवेटिंग। दूसरा होता है जिग जैग रिवेटिंग। दूसरा क्या होता है मेरा? जिग जैग रिवेटिंग। तीसरा होता है आपका डायमंड रिवेटिंग। पहला क्या होता है? चैन रिवेटिंग। दूसरा जिग जैग। तीसरा क्या होता है? डायमंड रिवेटिंग। जब रिवेट को एक ही रो और कॉलम में लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? चैन रिवेटिंग। देखिए, जब रिवेट को एक ही रो और कॉलम में लगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? चैन रिवेटिंग। ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एक ही लाइन पर रहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम? चैन रिवेटिंग। और जब रिवेट को इधर उधर लगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? जिग जैग रिवेटिंग। ये एक ही लाइन में नहीं रहते। जैसे समझिए, एक रिवेट यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ। अब अगला रिवेट इसके लाइन में नहीं, इन दोनों के बीच में लगाएंगे, यहाँ और यहाँ। फिर तीसरा इस वाले के, चौथा इस वाले के। तो इसे क्या कहते हैं हम? जिग जैग रिवेटिंग। इसे क्या कहेंगे हम? जिग जैग रिवेटिंग। तीसरा होता है मेरा डायमंड रिवेटिंग। ये सबसे मजबूत रिवेटिंग होता है। इसका प्रयोग हमेशा हम बट ज्वाइंट में करते हैं। जहाँ 2 प्लेटें मिलता है वहाँ मैक्सिमम रिवेट तथा किनारे के तरफ एक एक रिवेट घटता चला जाता है और सबसे लास्ट में कितने रिवेटें बचती हैं? सिर्फ एक रिवेट। इसे कहते हैं जिग डायमंड रिवेटिंग। ये सबसे मजबूत होता है। ये सिर्फ बट जोड़ में ही लगता है। अगला मेरा होता है प्लेट की व्यवस्था के आधार पे, रिवेट के व्यवस्था के आधार पे। तीसरा मेरा क्या होता है? रिवेट पंक्तियों के आधार पे। रिवेट पंक्तियों के आधार पर। अब रिवेट पंक्तियों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के। देख लेते हैं। सिंगल रिवेट लैप या बट ज्वाइंट। सिंगल रिवेट लैप या बट ज्वाइंट। देखिए, एक क्या लगा दिए हम? एक क्या बन गया मेरा? लैप जोड़। सिर्फ एक लगाए तो इसे क्या कहेंगे? लैप रिवेटिंग। इसका प्लान देख लीजिए। एक प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट एक, निचला सिरा दिखेगा नहीं, सिर्फ कितने लाइनें हैं? सिर्फ एक लाइन। तो इसे क्या कहेंगे? सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। अब देखिए, रिवेट लाइन का कितना हो गया आपका? 2 हो गया। एक रिवेट यहाँ लग जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? डबल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। एक कहाँ लगा दिए रहे हैं हम? मान लीजिए यहाँ लगा दे रहे हैं, तब कितनी रिवेटें हो गई? 3 रिवेट। ट्रिपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। यदि 3 से अधिक लाइनें हो जाएं तो उसे क्या कहेंगे? मल्टीपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। इसी तरह मेरा बट में भी हो जाएगा। बट ज्वाइंट बना देते हैं। मेन प्लेट हो गई है, एक या हो गया ऊपर नीचे दोनों कवर प्लेट है, ये मेन प्लेट बना दी है। ये क्या हो गया आपका? कवर प्लेट है। कितनी? देखिए, दोनों तरफ का अलग अलग काउंट करते हैं। देखिए, एक कौन सा रिवेटिंग हो गया? सिंगल रिवेटिंग। देखिए, एक इधर, एक इधर। ये क्या हो गया? सिंगल रिवेटिंग बट ज्वाइंट। या फिर बोल सकते हैं सिंगल रिवेटिंग डबल कवर बट ज्वाइंट। अब देखिए, अब कितने रिवेटिंग हो गए? रिवेट पंक्तियों की संख्या 2 हो गई। देखिए, एक रिवेट पंक्ति है, दूसरा है, इधर भी लगा दीजिए। एक रिवेट पंक्ति है, दूसरा एक और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट। और 3 से अधिक रिवेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट। चलिए, ये भी हो गया। यानी हम रिवेट को समझ लिए, रिवेट ज्वाइंट को समझिए। हम अब इसमें कुछ डिफिनीशन देखेंगे। जैसे ये हो गया आपका फिगर, इसमें हम जिग जैग रिवेटिंग कर रहे हैं। ये क्या कर दिए हम? रिवेटिंग कर दिए। इधर क्या लगा दिए? फोर्स। इधर क्या लगा दिए? फोर्स। अब समझिएगा, पहला क्या होता है? नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट। नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट। अब नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट क्या होता है कि
रिवेट को जोड़ में लगाने से पहले जो रिवेट का व्यास होता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट। मार्केट में रिवेट किस डाया के आधार पर लेते हैं, नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट। नॉर्मल अवस्था में रिवेट का जो व्यास होता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल डायमीटर ऑफ रिवेट। यानी अभी रिवेट मेरा होल में नहीं लगाया गया है। दूसरा कहते हैं ग्रॉस डायामीटर, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। ग्रॉस डायामीटर क्या होता है, नॉर्मल डाया प्लस 1.5 या 2 mm अधिक रखते हैं, समझिएगा। अब प्लेट में क्या करेंगे, सबसे पहले होल करेंगे। मान लीजिए मेरे पास 2 प्लेटें हैं, प्लेटें को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और क्या करेंगे, होल करेंगे। तो होल का साइज रिवेट के साइज से कुछ बड़ा होगा तभी तो अंदर जाएगा। समझिए, एक क्या हो गया, एक प्लेट हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा प्लेट, ये हो गया, बना दिए, क्या बना दिया, हम होल बना दिए। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक रिवेट है। यदि रिवेट आज हम शुरू करेंगे पूरे रिवेट जॉइंट का क्विक रिवीजन। मुझे देख लें आपको दिखाई दे रहा है सही से, नहीं दे रहा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ज्वाइंट क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वह एक मेंबर की तरह कार्य करने लगे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जोड़। हमको कितने प्रकार का जोड़ पढ़ना है, 2 प्रकार का। पहला क्या है मेरा, रिवेट जोड़, और दूसरा क्या होता है मेरा, वेल्ड ज्वाइंट। इन्हें वेल्ड ज्वाइंट पढ़ना है और रिवेट जोड़ पढ़ना है। अब रिवेट जोड़ पढ़ने से पहले हम क्या समझे थे, रिवेट क्या होता है। रिवेट स्टील का एक गोल छड़ होता है जिसके 2 भाग होते हैं। एक उभरा हुआ भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, और दूसरा क्या होता है मेरा, सैंक वाला भाग। तो हम रिवेट ज्वाइंट को पढ़ने से पहले हम किसको पढ़ेंगे, रिवेट को पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे पहले रिवेट का क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। पहला मेरा था अकॉर्डिंग टू हेड, यानी शीर्ष के आधार पर रिवेट का वर्गीकरण। इसमें पहला क्या था, स्नैप हेड का हेड का व्यास कितना था, 1.6 D, और ऊंचाई कितना था, 0.7 D। डी क्या था इसमें, डाया ऑफ रिवेट, सैंक का व्यास। दूसरा मेरा रिवेट क्या था, स्नैप हो गया। दूसरा मेरा है पैन हेड। ये देखिए आपका क्या बन गया, पैन हेड। इसका भी कितना था, 1.6 D। इसका ऊंचाई भी कितना था, 0.7 D, जहाँ D क्या था आपका, नॉर्मल डायमीटर ऑफ सैंक। तीसरा हमको क्या पढ़ना था, पैन हेड विथ टेपरेड नेक। देखिए ये क्या हो गया आपका, पैन हेड। नेक टेपर करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक टेपरेड नेक हो जाएगा। जहाँ ये हो जाएगा आपका D, ये हो जाएगा 1.6 D, ये हो जाएगा आपका 0.7 D। चौथा क्या था आपका, पैन राउंडेड काउंटर सैंक हेड। पैन राउंडेड काउंटर सैंक हेड। देखिए ये क्या हो गया आपका, पैन टाइप हो गया, ये क्या हो गया इसका, सैंक, जिसका व्यास कितना है, D। अब इसी पे क्या बना देना, हमको राउंडेड बना देना। इसी पे देखिए इस तरह बनेगा, ये आपका इस तरह बनेगा। इसी पे क्या बन जाएगा, राउंडेड। इसका व्यास कितना था आपका, 1.5 D। कितना था, 1.5 D। एक कितना था, 0.5 D। पांचवा क्या था आपका, फ्लैट काउंटर सैंक हेड।
इसका भी ऊपर का डाया कितना था आपका 1.5D, जबकि एक ए वाला भाग कितना था आपका 0.5D, जहाँ डी क्या था नॉर्मल डाया ऑफ शैंक। अगला क्या था मेरा 7वां नंबर क्या था फ्लैट हेड। क्या था मेरा फ्लैट हेड। फ्लैट हेड में इसका हेड क्या था काफ़ी पतला था। ये क्या है आपका शंख का व्यास कितना था D, हेड का व्यास कितना था 2D था, जबकि हेड की मोटाई कितनी थी 2.25D। तो एक क्लासिफिकेशन किसके था रिवेट के हेड के आधार पर। दूसरा हमको क्या पढ़ना है, दूसरा किसके आधार पर पढ़ना है रिवेट के अवस्था के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर पढ़ेंगे हम रिवेट के अवस्था के आधार पर। पहला मेरा हो गया, पहला क्या हो गया हेड के आधार पर। हेड के आधार पर कितने प्रकार का था 6 प्रकार का। दूसरा हमको क्या पढ़ना है रिवेट अवस्था के आधार पर। रिवेट अवस्था के आधार, रिवेट अवस्था के आधार पर कितने प्रकार से रिवेट अवस्था के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के रिवेट, कोल्ड रिवेट और दूसरा होता है हॉट रिवेट। अब कोल्ड रिवेट क्या कहते हैं, जब रिवेट को नॉर्मल कंडीशन में लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं कोल्ड रिवेट, और जब रिवेट को गर्म करके रिवेटिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हॉट रिवेट। अब जैसे जहाँ बहुत ठंडा पड़ रहा है वहाँ रिवेट लगाएंगे, रिवेट लगाने के लिए रिवेट को पीटना पड़ता है क्योंकि दूसरा सिरा भी हेड की तरह बनाना पड़ता है। तो यदि आपका बहुत ठंडी जगह है तो पीटते समय रिवेट क्या हो जाता है टूट जाता है। तो टूटने से बचाने के लिए रिवेट को थोड़ा क्या कर देते हैं गर्म कर देते हैं, तो उसे कहते हैं हॉट रिवेट। और जब नॉर्मल कंडीशन में लगाते हैं तो उसे कहते हैं कोल्ड रिवेट। तीसरा किसके आधार पर पढ़ना हमको साइट के आधार पर, स्थल के आधार, स्थल के आधार पर। यानी साइट के आधार पर रिवेट कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है मेरा सॉफ्ट रिवेटिंग यानी सॉफ्ट रिवेट, और दूसरा होता है मेरा फील्ड रिवेट। अब देखिए जब रिवेट लगाने का काम वर्कशॉप में किया जाता है तो उसे कहते हैं सॉफ्ट रिवेट, और जब रिवेट लगाने का काम फील्ड में किया जाता है तो उसे कहते हैं हम फील्ड रिवेटिंग। जैसे मालगाड़ी का जो डब्बा बनता है वो कहाँ बनता है वर्कशॉप में, तो उसे कहेंगे हम सॉफ्ट रिवेटिंग। जबकि जब स्टील के ब्रिज वगैरह बनते हैं तो वो कहाँ बनता है साइट पे ही बनता है, तो उसे कहते हैं हम फील्ड रिवेटिंग। अब क्या होता है फील्ड रिवेट, फील्ड रिवेटिंग का सामर्थ्य, फील्ड रिवेटिंग का सामर्थ्य सॉफ्ट रिवेटिंग से 10% कम होता है। फील्ड रिवेटिंग का सामर्थ्य सॉफ्ट रिवेटिंग से 10% क्या होता है आपका कम होता है। चौथा क्या है कि रिवेटिंग में प्रयोग किए गए उपकरण के आधार पर, उपकरण के आधार पर। इसके आधार पर रिवेटिंग कितने प्रकार का होता है, इसके आधार पर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पावर ड्रिवेन रिवेट, पावर ड्रिवेन रिवेट, और दूसरा क्या होता है हैंड ड्रिवेन रिवेट। क्या होता है मेरा हैंड ड्रिवेन रिवेट, यानी शक्ति चलित रिवेट, और क्या है हस्तचलित रिवेट। यानी जब रिवेट लगाने का काम मशीनों के सहायता से किया जाता है तो उसे कहते हैं पावर ड्रिवेन रिवेट, और जब रिवेट लगाने का काम हाथ से करते हैं हथौड़े के द्वारा पीट के उसका हेड बनाते हैं तो उसे कहते हैं हैंड ड्रिवेन रिवेट। अब यहाँ पे नोट समझ लीजिए हैंड ड्रिवेन रिवेट का सामर्थ्य पावर ड्रिवेन रिवेट से 20% कम होता है। तो अब समझिए कितने प्रकार से हम रिवेटिंग पढ़ चुके हैं, किसके आधार पर 4 प्रकार के। अब समझिए तो ऐसा नहीं है कि कोई रिवेट सिर्फ पावर ड्रिवेन रिवेट ही होगा, नहीं, वो पावर ड्रिवेन फील्ड रिवेट हो सकता है। इन मशीनों के सहायता तो रिवेटिंग किए हैं लेकिन कहाँ किए हैं फील्ड में। वो पावर ड्रिवेन सॉफ्ट रिवेट भी हो सकता है, हैंड ड्रिवेन क्या होगा आपका हैंड ड्रिवेन फील्ड रिवेट हो सकता है, या फिर हैंड ड्रिवेन सॉफ्ट रिवेट हो सकता है, कुछ भी, यानी 2 प्रकार से भी रिवेट हम बोल सकते हैं। यहाँ हम पहले क्या पढ़ चुके हैं रिवेट, अब क्या पढ़ेंगे रिवेट जोड़।
क्या पढ़ेंगे? रिवेट जोड़। रिवेट को समझे, दो क्या होता है? गोल छड़ होता है जिसके दो भाग होते हैं, पहला हेड होता है, दूसरा क्या होता है? शंख होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या? रिवेट जोड़। अब रिवेट जोड़ क्या होता है? जब दो या दो से अधिक मेंबर को रिवेट के सहायता से जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिवेट ज्वाइंट। अब हम किसका क्लासिफिकेशन देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या देखेंगे हम? रिवेट ज्वाइंट। समझिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या देखेंगे? रिवेट ज्वाइंट। इसमें हम पहला देखेंगे प्लेट के व्यवस्था के आधार पर। प्लेट के व्यवस्था के आधार पर, प्लेट के व्यवस्था के आधार पर रिवेट ज्वाइंट कितने प्रकार का होते हैं? दो प्रकार के। पहला मेरा होता है लैप ज्वाइंट, लैप जोड़, और दूसरा मेरा क्या होता है? बट जोड़, बट ज्वाइंट। अब लैप ज्वाइंट किसे कहते हैं? जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेटिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लैप ज्वाइंट। जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेटिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लैप ज्वाइंट। बट ज्वाइंट क्या होता है? जब दो प्लेटों को एक ही प्लेन में रखकर सिरे से सिरे सटाकर कवर प्लेट के माध्यम से रिवेटिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? बट ज्वाइंट। उसे क्या कहते हैं? बट ज्वाइंट। दूसरा मेरा क्या होता है? प्लेट की व्यवस्था के आधार पर हो गया। दूसरा होता है मेरा रिवेट के व्यवस्था के आधार पर। रिवेट के व्यवस्था के आधार पर, रिवेट के व्यवस्था के आधार पर रिवेट ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नहीं, कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार के। पहला होता है मेरा चैन रिवेटिंग। क्या होता है मेरा? चैन रिवेटिंग। दूसरा होता है जिग जैग रिवेटिंग। दूसरा क्या होता है मेरा? जिग जैग रिवेटिंग। तीसरा होता है आपका डायमंड रिवेटिंग। पहला क्या होता है? चैन रिवेटिंग, दूसरा जिगजैग, तीसरा क्या होता है? डायमंड रिवेटिंग। जब रिवेट को एक ही रो और कॉलम में लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? चैन रिवेटिंग। देखिए, जब रिवेट को एक ही रो और कॉलम में लगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? चैन रिवेटिंग। ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एक ही लाइन पर रहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम? चैन रिवेटिंग। और जब रिवेट को इधर उधर लगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? जिग जैग रिवेटिंग। एक ही लाइन में नहीं रहते। जैसे समझिए, एक रिवेट यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ। अब अगला रिवेट इसके लाइन में नहीं, इन दोनों के बीच में लगाएंगे, यहाँ और यहाँ। फिर तीसरा इस वाले के, चौथा इस वाले के। तो इसे क्या कहते हैं हम? जिग जैग रिवेटिंग। इसे क्या कहेंगे हम? जिग जैग रिवेटिंग। तीसरा होता है मेरा डायमंड रिवेटिंग। ये सबसे मजबूत रिवेटिंग होता है। इसका प्रयोग हमेशा हम बट ज्वाइंट में करते हैं। जहाँ दो प्लेटें मिलता है वहाँ मैक्सिमम रिवेट तथा किनारे के तरफ एक एक रिवेट घटता चला जाता है, और सबसे लास्ट में कितने रिवेटें बचती हैं? सिर्फ एक रिवेट। इसे कहते हैं जिग डायमंड रिवेटिंग। ये सबसे मजबूत होता है। ये सिर्फ बट जोड़ में ही लगता है। अगला मेरा होता है प्लेट की व्यवस्था के आधार पर, रिवेट के व्यवस्था के आधार पर। तीसरा मेरा क्या होता है? रिवेट पंक्तियों के आधार पर। रिवेट पंक्तियों के आधार पर। अब रिवेट पंक्तियों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के। देख लेते हैं। सिंगल रिवेट लैप या बट ज्वाइंट। सिंगल रिवेट लैप या बट ज्वाइंट। देखिए, एक क्या लगा दिए हम? एक क्या बन गया मेरा? लैप जोड़। सिर्फ एक लगाए तो इसे क्या कहेंगे? लैप रिवेटिंग। इसका प्लान देख लीजिए। एक प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट एक, निचला सिरा दिखेगा नहीं, सिर्फ कितने लाइनें हैं? सिर्फ एक लाइन। तो इसे क्या कहेंगे? सिंगल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। अब देखिए, रिवेट लाइन का कितना हो गया आपका? दो हो गया। एक रिवेट यहाँ लग जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? डबल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। एक कहाँ लगा दिए रहे हैं हम? मान लीजिए यहाँ लगा दे रहे हैं, तब कितनी रिवेटें हो गई? तीन रिवेट। ट्रिपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। यदि तीन से अधिक लाइनें हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? मल्टीपल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट। इसी तरह मेरा बट में भी हो जाएगा। बट ज्वाइंट बना देते हैं। मेन प्लेट हो गई है, एक क्या हो गया? ऊपर नीचे दोनों कवर प्लेट है। ये मेन प्लेट बना दिए। ये क्या हो गया आपका? कवर प्लेट है। कितने? देखिए, दोनों तरफ का अलग अलग काउंट करते हैं। देखिए, ये कौन सा रिवेटिंग हो गया? सिंगल रिवेटिंग। देखिए, एक इधर, एक इधर। ये क्या हो गया? सिंगल रिवेटिंग
बट ज्वाइंट, या फिर बोल सकते हैं सिंगल रिवेटिंग डबल कवर बट ज्वाइंट। अब देखिए अब कितने रिवेटिंग हो गए, रिवेट पंक्तियों की संख्या 2 हो गई। देखिए एक रिवेट पंक्ति है, दूसरा है, इधर भी लगा दीजिए। एक रिवेट पंक्ति है, दूसरा एक और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट। और 3 से अधिक रिवेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल रिवेटिंग बट ज्वाइंट। चलिए ये भी हो गया, यानी हम रिवेट को समझ लिए, रिवेट ज्वाइंट को समझ लिए। हम अब इसमें कुछ डिफिनीशन देखेंगे। जैसे ये हो गया आपका फिगर, इसमें हम जिगजैग रिवेटिंग कर रहे हैं। ये क्या कर दिए, हम रिवेटिंग कर दिए। इधर क्या लगा दिए, फोर्स, इधर क्या लगा दिए, फोर्स। अब समझिएगा पहला क्या होता है, नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट, नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट। अब नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट क्या होता है कि रिवेट को जोड़ में लगाने से पहले जो रिवेट का व्यास होता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट। मार्केट में रिवेट किस डाया के आधार पर लेते हैं, नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट। नॉर्मल अवस्था में रिवेट का जो व्यास होता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल डायमीटर ऑफ रिवेट। यानी अभी रिवेट मेरा होल में नहीं लगाया गया है। दूसरा कहते हैं ग्रास डायामीटर, ग्रास डाया ऑफ रिवेट। ग्रास डायामीटर क्या होता है, नॉर्मल डाया प्लस 1.5 या 2 mm अधिक रखते हैं, समझिएगा। अब प्लेट में क्या करेंगे, सबसे पहले होल करेंगे। मान लीजिए मेरे पास 2 प्लेटें हैं, प्लेटें को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और क्या करेंगे, होल करेंगे। तो होल का साइज रिवेट के साइज से कुछ बड़ा होगा तभी तो अंदर जाएगा। समझिए एक क्या हो गया, एक प्लेट हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा प्लेट। ये हो गया, बना दिए, क्या बना दिया, हम होल बना दिए। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक रिवेट है। यदि रिवेट